सरफराज की बहन जो कि एक आरोपी जिसे गोली लगी है उसका एक बयान आया है, वो बयान भी हम आपको बताते हैं। उसमें कहा गया है कि एक दिन पहले ही पुलिस ने उसके भाई को उठाया था। तो अब जाहिर है पिछले कुछ और भी एनकाउंटर्स को देखिए तो इस तरह के दावे, हालांकि उनमें से कुछ दावे सही कुछ दावे गलत आगे साबित होते हैं, लेकिन सरफराज की बहन ने मुठभेड़ पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया है कि भाई को तो पहले ही उठाकर पुलिस घर से ले गई थी। तो पुलिस ने घर से उठाकर एनकाउंटर किया है। रुखसार नाम है बहन का, सुनिए। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, इसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ किरवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और साहिद को भी मेरे पति ओसामा और साहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। बहन की तरफ से बातें कही जा रही हैं अभिषेक, जाहिर है कि यूपी पुलिस को इन सवालों के जवाब भी देने होंगे, जहां पर वो कह रही हैं कि वो तो कल ही ले गए थे उठाकर, फिर आज फरार होने की बात कहां से आ रही है अभिषेक? एक और जानकारी आ रही है श्वेता, वो ये कि जो दोनों को गोलियां लगी हैं, डॉक्टर की एक वर्जन भी सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत गंभीर स्थिति दोनों की नहीं है। ऐसा जो जानकारी अभी आ रही है वो ये है। 5 की गिरफ्तारी के बाद खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वीकार की है। अब देखना यह है कि आखिर इन दोनों को जो गोलियां लगी हैं, आखिर उसका इस एनकाउंटर का एग्जैक्ट नेचर क्या है। लेकिन बहन ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए निश्चित तौर पर अगर आप देखें मंगेश यादव का मामला भी आया था तो उसमें भी बहन ने सवाल उठाए थे। एक और एनकाउंटर हुआ था उसी मामले में, उसमें भी उनके बहन और परिवार ने आरोप लगाए थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन ऐसे आरोपों को हमेशा से ही उसका काउंटर करती रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो भी एनकाउंटर करती है वो उसका एक तरीका होता है कि कभी भी उठा के नहीं करती, ऐसा पुलिस का दावा है। लेकिन परिवार हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि उन्हें उठा करके ले जाया गया है और तब एनकाउंटर हुआ है। देखिए अभी तक कम से कम 500 से ज्यादा एनकाउंटर पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। कई बार ये मामले कोर्ट में भी गए हैं, ट्रिब्यूनल में भी गए हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। उस हिसाब से अभी तक कम से कम सरकार पे सवाल, टेक्निकल सर्वेलेंस का जो आंकड़े होते हैं उसके जरिए बहुत हद तक स्पष्ट हो जाता है। इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो उनकी पुष्टि के लिए भी एक प्रक्रिया रहती है। वापस हम आशीष के पास चलते हैं, जो कि बहराइच का जो पूरा दंगा हुआ है उसे कवर भी किया है आशीष ने, और इस समय वहीं की परिस्थिति समझने के लिए वो पहुंच रहे हैं। आशीष, ये बताइए कि एक तरफ पुलिस, ये जो डॉक्टर जिसने सबसे पहले देखा आरोपियों को गोली लगने के बाद, उसका कहना है कि एक को दाएं पैर में एक को बाएं पैर में गोली लगी और दोनों की स्थिति ठीक है। हालांकि विधायक की तरफ से कहा गया कि बहुत गंभीर स्थिति दोनों की है। अब ये केवल कहने की बात है, तो यानी कि डॉक्टर की बात तो यहां पर हम समझे कि डॉक्टर ने चूंकि निरीक्षण किया है, वो जानकारी इस समय हम पुख्ता समझकर चल रहे हैं कि बस
ऊपरी घाव है। चलिए आशीष के पास हम आगे चलेंगे फिर, लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 13 अक्टूबर जो कि एकदम पूरी जो घटना है वो सामने तस्वीर के जरिए आ गई। भले ही आरोपी के परिवार की तरफ से ये कहा जाए कि गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन जिनका घर है, जो लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं, वो चीजें तो आंखों के सामने दिख रही हैं। आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, जो आरोपी हैं, जिनका जो मुठभेड़ अभी जो हुआ है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, जिन दो को गोली लगी है, उनकी स्थिति के बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिल पा रही है क्या? और दूसरी चीज, जो परिवार की तरफ से जो अब आरोप लग रहे हैं कि वो कल ही पकड़ लिए गए थे, वो चीजें भी अब पुलिस को बतानी होंगी। बिल्कुल श्वेता, अगर मैं बताऊं कि जिस समय ये एनकाउंटर हुआ है, कह सकते हैं मुठभेड़ हुई है, उस दौरान कहीं ना कहीं उससे पहले परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि उनके घर से जो आरोपी है उनको उठाया गया है। और अब इसकी कितनी सत्यता है वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन ये जो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जहाँ से मैं मौजूद हूँ इस समय, यानी कि जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, वहां पे और जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है वहां की दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर की है। और आप मान के चलिए 35 किलोमीटर दूर वो बॉर्डर पार करके जा रहे थे, एक तरीके से नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर मुठभेड़ पर तालिब और सरफराज को जो गोली लगी है। तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो एरिया है पूरा ये बहराइच का ही है। आप देखने की कोशिश करिए कि पूरे बहराइच के एरिया से हम क्रॉस होते हुए जा रहे हैं, और चूंकि वहां पर पहुंचने में और वहां गांव की जो दूरी है वो काफी ज्यादा है। हम उस समय रामगोपाल मिश्रा के गांव में मौजूद थे और वहां से अब एनकाउंटर के स्थान पर जा रहे हैं। तो ये जो पूरी दूरी है